भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। न केवल प्रचार किया बल्कि उनको ऐसा लगा जिन्हें 33,000 पदों को इमीडिएट भरने के लिए उन्होंने पहला प्रस्ताव विधानसभा चुनाव में मंत्री बनते ही उन्होंने किया था। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि 3 माह के अंदर ये सारी भर्तियां पूर्ण कर ली जाएंगी। 33,000 शिक्षकों की 30,000 पद रिक्त हो गए। आज आपकी जानकारी में है कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का सबसे स्तर कहीं ज़्यादा गिरा तो वो छत्तीसगढ़ में गिरा। बड़े प्रांतों की अगर बात किया जाए तो बड़े राज्यों में 17 प्रमुख राज्य हैं। सरकार जो कहती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। बस्तर एक मात्र उदाहरण है, एक ही जगह जहाँ के विभिन्न जिले 5-6 जिलों में 1611 स्कूल मर्ज करने की आड़ में स्कूल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। कर्ज लेने के बाद ये व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं अपनी वित्त व्यवस्था को। बात बड़ी बड़ी तो इन लोगों ने कह डाली और कर डाली, लेकिन आप लोगों ने देखा कि युक्तिकरण में किस प्रकार से प्रतिदिन बवाल मच रहा है। और हमने तो अपनी आंखों से देखा जो शिक्षा विरोधी व आदरणीय रमन सिंह सरकार के दौरान प्रदेश में 3300 से अधिक स्कूलों को बंद किया गया था। 12,000 शिक्षकों के पद। कुल मिलाकर के ये सरकार वैसी चल रही है कि राजा बोला रात है, रात है, रात है। रानी बोली रात है, रात है, रात है। सत्री बोला रात है, रात है, रात है। मंत्री बोला रात है, रात है, रात है। और ये सुबह सुबह की बात है। इस तर्ज पर सरकार चल रही है। इस स्कूल में इन्होंने लिस्ट में अतिशेष शिक्षकों की बात लिखी है और उसी में अभी युक्तिकरण करके टीचर लगा दिए। तो वो मैडम ने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें तो आप अतिशेष शिक्षक का कह रहे हैं, यहाँ से टीचर निकालने की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर वो हो रहा है। तो दावे आपत्ति जो इनकी लिस्ट आई है वो लिस्ट तो इनको दिया गया नहीं है। 15 से 20 टीचर काउंसलिंग के दौरान जिनका रिटायरमेंट अभी मात्र 2 साल बाकी है, उनको युक्तिकरण में 35 किलोमीटर बाहर भेज दे रहे हैं। 9 से 11 के बीच में 9 से वही 9-10-11 के बीच में ग्राम शिक्षा ऑफिस का घेराव करेंगे। और 16 से 25 जून तक 3 से 5 किलोमीटर का यात्रा कर जिला शिक्षा बीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। और उसके बाद 1 से 10 जुलाई तक जो मर्ज किए हैं विभिन्न स्कूल का सामने तख्ती लगाकर उसका धरना प्रदर्शन विरोध करेंगे। ये चरणबद्ध तरीके से निरंतर इस शिक्षा न्याय जो यात्रा है उनका लगातार कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध तरीके से उसका आंदोलन का विरोध करेंगे। कुल उस जगह में सहायक शिक्षक और इस जिले में एकल शिक्षक विहीन जो हैं वो हर जगह में, हर स्कूलों में 1-1, कहीं 2, कहीं 3 बताया गया है। जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में तमाम वो बड़े वादे किए जिनके कारण उनकी सरकार आई। 57,000 रिक्त जो शिक्षकों के पद है उसे उन्होंने तत्काल भरने की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी। अब आज इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने वादा किया था कि 33,000 शिक्षकों को प्रथम चरण में भर्ती कर दी जाएगी। कई बार उन्होंने पत्र लिखा, नहीं माने। अब युक्तिकरण के हिसाब से 10,463 स्कूलें बंद हो रही हैं। 45,000 शिक्षक के पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं। युक्तिकरण की आड़ में जो बुजुर्ग हैं, जूनियर और सीनियर का कोई इन्होंने ख्याल नहीं रखा। जिनका रिटायरमेंट 2 साल बाकी है उनको 35-40 किलोमीटर दूर सजा के तौर पर उनकी पोस्टिंग की जा रही है। जो रसूखदार लोग हैं रायपुर में जिनको विभिन्न स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों में जिनका नाम है उनको नहीं हटाया जा रहा है। तो ये पक्षपात पूर्ण नीति और इस पूरी जो संदिग्ध नीति है इसके खिलाफ
पूरे प्रदेश के लोग हैं, पूरे टीचर्स हैं और कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए 9 जून से शुरुआत कर रही है।